लड़की पहले दिन घर लौटी जब वह बाहर फंसी थी। उसने महंगे कपड़े नहीं चुने, उसने पर्दा फाड़कर ड्रेस बना ली क्योंकि वह जानती थी कि वे सारे भव्य कपड़े बदले गए थे। दादा यह देखकर भ्रमित हो गए, लेकिन लड़की ने सफाई नहीं दी। उसने कपड़े उठाए, हल्के से झटका दिया और मोती जमीन पर बिखर गए। यह देखकर दादा गुस्से में आ गए। वह नौकरानी से छुटकारा पाना चाहते थे, मगर नौकरानी ने दया की भीख नहीं मांगी। उसने पास बैठी गोद ली हुई बेटी से मदद मांगी। लड़की ने तुरंत उसका मजाक उड़ाया। उसने नाराज किया था, फिर भी मदद मांगी। क्या यह साबित नहीं करता कि मास्टरमाइंड कौन है? और लड़की यह सब पहचान गई थी क्योंकि पिछले जीवन के अनुभवों ने उसे सिखाया था। उस जीवन में उसे पहले ही दिन फंसाया गया था। जैविक माता पिता ने उसे गांव की लड़की मानकर तिरस्कृत किया। उन्होंने दुख को नजरअंदाज किया। गोद ली बेटी ने उसे 10 साल तंग किया। अंत में गुंडे बुलवाकर उसे अपमानित करने की योजना बनाई। निराश होकर लड़की ने इमारत से कूदकर जान दे दी, लेकिन उसे पुनर्जन्म का मौका मिला। वह 10 साल पीछे लौटी, जिस दिन उसे घर लाया गया था। चारों ओर के पाखंडी चेहरे देखकर उसने बदला लेने की ठानी। सबसे पहले उसकी दादी थी, वही गोद ली बेटी की करतूतों की दोषी थी। जैविक माता पिता ने परवाह नहीं की। गोद ली बेटी ने आते ही साजिश शुरू कर दी। केवल दादा थोड़े न्याय प्रिय थे, लेकिन वह केवल उपयोगी लोगों की परवाह करते थे, इसलिए लड़की को उनका समर्थन चाहिए था। परिवार के निवेश के 2 विकल्प थे, एक 40 मिलियन की पुरानी परियोजना, दूसरी 20 मिलियन की नई योजना जो सबसे अमीर परिवार से थी। दादा ने परिवार वालों से पूछा, कोई भी जवाब नहीं दे सका। लड़की ने धीरे से राय दी। उसने कहा, पुराने शहर परियोजना से 1 बिलियन का नुकसान होगा। दादा ने उसका संकेत समझा। गंदे पिता ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन खबर आई कि पुरानी परियोजना विफल हो गई। निवेशकों को 1 बिलियन का नुकसान हुआ। सब हैरान रह गए। लड़की ने शांति से बताया कि वह परियोजना बदनाम थी। मजदूरों के शोषण की खबर पहले से फैली थी। असफलता तय थी। दादा ने लड़की पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने चयन का तरीका पूछा। लड़की की सोच ने दादा को प्रभावित किया। खुश होकर उन्होंने नौकर को कहा उसे नीचे ले जाकर साफ कपड़े पहनाए। फिर घोषणा की कि वह युवती की पहचान पाएगी और कंपनी के 10% शेयर उसे दिए। गंदे पिता घबरा गए। हर उत्तराधिकारी के पास 10% शेयर थे। जो लड़की के शेयर रखता वही वारिस बनता। फिर दादा ने लड़की से कहा कि किसी एक को पिता चुने। तीसरे चाचा ने तुरंत इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि वह लड़की को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन लड़की ने विकलांग और शराबी बड़े चाचा को चुना क्योंकि पिछली जिंदगी में वही उसके लिए खड़े रहे थे। उन्हें दादी और गंदे पिता ने अपंग बनाया था। लड़की ने उन्हें इसलिए चुना, खुद को भी बचाने के लिए। दादा उसकी पसंद से निराश थे, लेकिन लड़की जानती थी कि दादा सिर्फ लाभ सोचते हैं। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे अमीर परिवार से सहयोग की उम्मीद थी। जल्द ही वह और बड़े चाचा मिले। अमीर परिवार ने प्रतियोगिता के बावजूद परियोजना बड़े बेटे को दे दी। गंदे पिता ने उनकी तस्वीरें खींच ली और दादा के सामने लड़की को बदनाम किया। दादा गुस्से में आ गए। उन्होंने दोनों को बुलाया। बड़ा चाचा नशे में था। गंदे पिता के परिवार ने फूट डाली। लड़की पर बुरे इरादों का आरोप लगाया। लड़की चुप रही। फिर उसने सहयोग का अनुबंध दिखाया। दादा खुश हो गए, लेकिन अनुबंध पर मुहर नहीं थी। गंदे पिता ने कहा वह नकली है। उन्हें क्या पता, लड़की ने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि वे बेखबर रहें। लड़की ने शर्त रखी, अनुबंध असली हुआ तो शेयर उसे मिलेंगे, नहीं तो वह अपने शेयर गोद ली बेटी को दे देगी। उन्हें लगा वह जीतेंगे, लेकिन तभी अमीर परिवार की बधाई आ गई।